हाय एवरीवन, दिस इज आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। तो भाई देखो यार, आई होप तुम लोग सब थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहे होगे, मतलब कुछ तो पढ़ ही रहे होगे। मतलब 1 मिनट भी पढ़ लिया तो उसको पढ़ने में ही काउंट कर लेते हो आजकल तो भाई कुछ तो तुम पढ़ ही रहे होगे। लेकिन आज से अभी से लेकर एग्ज़ाम डे तक ये जो फेज़ है ना, इस फेज़ में जो तैयारी होती है वो थोड़ी अलग तरीके से होती है। अब भाई देखो, जब तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ना, मैं नहीं चाहता कि यार तुम्हारे को रिग्रेट हो कि यार उस 1 महीने में अगर मैंने ये ना करा होता या उस 1 महीने में मैंने ये कर लिया होता तो आज रिजल्ट अलग होता। आज ये 70-80% जो मुझे मिले हैं वो 90% हो सकते थे अगर बस वो एक छोटी सी गलती मैंने नहीं करी होती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मिस्टेक्स के बारे में, भारी भरकम मिस्टेक्स के बारे में जो तुम्हारे को अभी एग्जाम तक अवॉइड करना और नहीं करना और क्या करना चाहिए, उनको फिक्स कैसे करना है या इम्प्रूव कैसे करना है उस पर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि भाई पढ़ाई सब कर रहे हैं, वही बात है कि भाई तुम कुछ गलतियां जो हैं उनको ना करो ताकि तुम बाकी लोगों से आगे निकल पाओ। भाई सबके 90% नहीं आते, सबके नहीं आते, ठीक है। उनके ही आते हैं जो इन सारी चीज़ों को बात को ध्यान रखते हैं, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है वेक अप अर्ली। भाई तुम्हारी दिन की जो शुरुआत होती है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे 8, 9, 10 बजे ऐसे उठ रहे हैं। तो भाई तुम एक बार सोचो जब तुम्हारा एग्ज़ाम पड़ेगा ना, जब तुम्हारे को वहाँ पे मिलेगा अपना एडमिट कार्ड, उस पर एग्ज़ाम का टाइम पता है क्या लिखा रहेगा? 10 बजे से तुम्हारा एग्ज़ाम स्टार्ट है, 10 AM से। एंड रिपोर्टिंग तुम्हारे को आधे से 1 घंटे पहले करनी है, 1 घंटे पहले करनी होती है रिपोर्टिंग, मतलब 9 AM पे तुम्हारे को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को 9 AM पे रिपोर्ट करना है तो यार 7 या 8 बजे तो उठोगे। अगर तुम्हारे को 9 बजे पहुंचना है एग्ज़ाम के लिए, 7-8 बजे तो उठोगे, रेडी होगे, जाओगे, डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, हॉल में पहुंचोगे तो 1-2 घंटे चाहिए ना यार तुम्हारे को उस दिन। तो ये आदत कहाँ से बनेगी, कैसे आदत लगेगा? क्या होगा कि हम एकदम एग्जाम के दिन ऐसे, हम लेट नाइटर वाले लोग हैं, हम रात भर पढ़ते हैं, रात भर में तुम पढ़ाई नहीं करते, मेरे को तो इतना पता है। दिक्कत क्या है कि तुम लोगों को आदत नहीं है कि भाई हम सुबह उठें या फिर सुबह से पढ़ाई करें। एग्जाम हॉल में जाओगे, 10 बजे है, 1 घंटा हुआ एग्जाम को, नींद आ रही है, भयंकर नींद आ रही है, क्योंकि आदत ही है भाई कि 10 बजे से अपनी दिन की शुरुआत करनी है, 11 बजे उठ रहे हैं, वैसे हो रहा है। तो भाई नहीं चलेगा यार, तुम एकदम मतलब आते हुए भी नहीं कर पाओगे, अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाओगे एग्जाम में। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि सुबह उठना चालू कर दो। अभी वक्त है, अभी से शेड्यूल बनाकर चलोगे कि भाई मेरे को सुबह उठना है, मेरे को 7 बजे उठना है, मेरे को 7 बजे अपनी दिन की शुरुआत करनी है। सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। सेकेंड पॉइंट पे आओ यहाँ पे, मेक अ रूटीन। अब भाई बोलोगे कि भैया सुबह तो उठ गए, 7 बजे, एकदम डम माइंड की तरह खड़े, नो थॉट्स इन दिस ब्रेन, छोटू सा ब्रेन, इसमें कोई थॉट्स ही नहीं है, पता ही नहीं है, प्लान ही नहीं है कि करना क्या है, रूटीन ही नहीं है भाई। इतने दिन से बस सुबह उठते हैं और सोचते हैं यार आज क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, पता ही नहीं है, प्लान ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं है, रिविजन ही नहीं है, पता ही नहीं है कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना बाकी है, क्या रिविजन करना है, प्लान ही नहीं है। तो सबसे पहला काम मेक अ रूटीन की कब क्या करना है। सुबह तो उठ गए लेकिन डम माइंड से नहीं, ब्लैंक माइंड से नहीं उठना। सुबह जब तुम उठोगे तुम्हारे को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारे को क्या करना है। कैसे पता चलेगा भाई? जब एक प्लान होगा, जब तुम्हारे को पता होगा कि सिलेबस कितना हुआ है, कितना रिविजन करना है। कैसे पता चलेगा? लिख कर। मैं जब था ना अपने बोर्ड्स में, मैं एक डायरी, मेरी जो स्कूल की डायरी थी ना, पुरानी डायरी, मैं उसमें लिखता था कि मेरे को इतना रिविजन करना है, ये चैप्टर्स मेरे को करने हैं, इस दिन करना है। मेरे पास अगले 20 दिनों का प्लान रहता था। और बताओ तुम्हारे को ये भी नहीं पता कि तुम्हारे को अगली सुबह, आज वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारे को ये भी नहीं पता होगा अगली सुबह क्या करना है। ये हाल है। तो ऐसे कैसे चलेगा? सबसे पहले तो रूटीन बनाओ। अब भाई बोलोगे रूटीन भैया दे दो,
अरे दे रखा है भाई 30 डेज रूटीन जो मैंने दिया है सारे सब्जेक्ट का, अकाउंटेंसी का, बीएसटी का, इकोनॉमिक्स का, मेजर सब्जेक्ट का तो मैंने दे दिया। 30 डेज रूटीन दे दिया, उसको फॉलो करो ना यार। तुम्हारे पास रूटीन है, सब कुछ है, बस रिसोर्सेज सबके पास होती हैं, यूज करने आना चाहिए तुम्हारे को। यूज करो भाई, जितनी चीजें तुम्हारे को मिल रही है ना, ये एडवांटेजेस, इसको यूज करो। इस रूटीन में क्या होगा, सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक प्लान होगा कि जब मैं सुबह उठ रहा हूं तो मेरे को क्या पढ़नी है। ठीक है, मुझे करना है 2 घंटे अकाउंट्स, ठीक है, मेरे को इतना पता चल गया कि मेरे को 2 घंटे अकाउंटेंसी करनी है। और मेरे को क्या करना है, मैंने 30 डेज वाला शेड्यूल दे रखा है, उसका पीडीएफ तुम्हारे को मेरे मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा कि 30 डेज में हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या करना है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, तो उसको जाके देखो, तुम्हारे को पता चल जाएगा कि इस 2 घंटे के अकाउंट्स में क्या करना है तुम्हारे को। ठीक है, अब एक बार सिलेबस खोलो अपना। ठीक है, सीबीएसई के साइट पे जाओ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखो कि मेरे पास सिलेबस में क्या कितने टॉपिक्स हो गए, उसको मार्क करो। ठीक है, एंड जितने टॉपिक्स बाकी हैं, रिविजन है, उसको अलग तरीके से मार्क करो। जैसे जो टॉपिक्स नहीं हुए उनको तो मार्क ही नहीं करना है, जिन पे रिवीजन करना है उनको सर्कल कर दिया। इससे तुम्हारे को एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि मेरे को कहाँ मेजर फोकस रखना है, किन चीजों को मुझे ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, तो तुम्हारे पास आ गया अब एक रूटीन कि भाई मेरे को पता चल गया कि कब क्या करना है। ठीक है, एंड अगर तुम्हारे को एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, पर्सनलाइज्ड मेंटर चाहिए कि भाई मुझे कोई बता दे कि मेरे को कब क्या करना है, मेरी गलतियां कहाँ हैं, कोई एनालाइज करके बता दे। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि पता ही नहीं होता कि एनालाइज कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि आंसर फ्रेम कैसे किया जाता है, इसकी टेक्निक क्या है, कैसे टॉपर अपने थॉट्स को पेपर पे लेकर आते, कैसे लिख देते हैं वो इतना अच्छा ब्यूटीफुल आंसर। तो भाई अगर तुम्हारे को ये सब चीज़ें जाननी है अपने हिसाब से, क्योंकि भाई सभी लोगों की नीड्स अलग होती है, तो भाई तुम मेरा ये वाला कोर्स ले सकते हो, डोमिनेट सीबीएसई प्लस सीयूईटी। इसमें तुम्हारे को पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगा बोथ फॉर सीबीएसई एंड योर सीयूईटी एग्जाम। क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें तुम्हारे को इसमें बताई जाएंगी। मेरे ऐप पे जाकर चेकआउट कर लें, तुम्हारे को इसमें सारी फीचर्स पता चलेंगी, क्या इसमें इंक्लूडेड है, क्या क्या चीज़ें तुम्हारे को मिलेंगी। एंड मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, तुम्हारे को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा फॉर सीबीएसई जिनको तुम्हारे को सॉल्व करना है। हर एक चैप्टर का मैं एक सेट ऑफ क्वेश्चन दूंगा एंड बस उतने ही लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, तुम्हारे को बस उतने ही क्वेश्चंस करने जितने मैंने दे रखे हैं, तुम्हारा एग्जाम में तैयार हो जाएगा। बुक खोलने की जरूरत है नहीं, जरूरत है, बुक के क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। क्या पीवाईक्यूज खोलने की जरूरत पड़ेगी, पीवाईक्यूज भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैंने दे रखा है बस उतना ही करना है। ठीक है, एंड तुम्हारे को पर्सनल पेपर इवैल्यूएशन, जैसे ही तुम्हारा आंसर जो तुमने लिखा सॉल्व करके भेजा मुझे, ठीक है, उसको मैं इवैल्यूएट करके बताऊंगा कैसे इंप्रूव करना है, क्या चीजें तुमने गलत कर दी। क्योंकि यार वही दिक्कत आती है कि तुम्हारे को कोई बताने वाला नहीं है, तुम्हारे को कोई समझने वाला नहीं है, तो उसी का वही मेंटर का काम मैं करता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ सीयूईटी में बता दूं 140 प्लस मॉक टेस्ट। सीयूईटी में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम्हारा प्रैक्टिस होना चाहिए एंड 140 मॉक टेस्ट तुम्हारे को मिलने वाले हैं इस कोर्स में। तो तुम्हारी प्रैक्टिस एकदम तगड़ी होने वाली है एंड मेंटरशिप तो तुम्हारे को मिल ही जाए 1-on-1। तुम्हारे पास मेरा नंबर होगा, वहां पे तुम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना जो भी करना है एंड मैं तुम्हारे को रिप्लाई कर दूंगा। तुम्हारे को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगले 7-8 महीने तुम एकदम फ्री रहोगे। सीयूईटी में क्या करना है, कैसे करना है, सिलेबस क्या, कैसे पढ़ना होता है, सारी चीज़ें मैं तुम्हारे को बताऊंगा। कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने खुद एक्चुअली में करा है, मेरे खुद 100 परसेंटाइल आया है, तब जाकर मैं तुम्हारे को ये चीज़ बता रहा हूँ। वरना भाई जिन्होंने आज तक करा ही नहीं वो तुम्हारे को जो बता रहे हैं, तब तो तुम समझ लो कि किस लेवल का होगा वो। ठीक है, तो वापस आ जाओ कि हमारे प्लान क्या है। सेकंड पॉइंट तो मैंने बता दी क्लियर, मेक अ रूटीन, सारी चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल, बस तुम्हारे को यूज़ करना है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, सैंपल पेपर्स। आधे से ज़्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि ये जो 3 घंटे होते हैं, ठीक है, एग्जाम के 3 घंटे होते हैं, इन 3 घंटों में कैसे अप्रोच रखनी है, कैसे करना है मेरे को सॉल्व। एकदम ब्लैंक माइंड से तुम लोग जाते हो एग्जाम में एंड एग्जाम में लिखते हो, बैठते हो, देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है, 2 नहीं बन रहा, 3 नहीं बन रहा, 4 बन रहा है, तो इसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे करना है, क्या मुझे क्वेश्चन नंबर 6 पहले करना है, क्या मुझे क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा। ठीक है, एक तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि अब सीबीएसई ने डायरेक्ट क्वेश्चंस डालना छोड़ दिया है। वो चोमू क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन दैट, इसका मीनिंग बता दो, ऐसे चोमू क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते। अब एकदम घुमा फिरा के लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, चेक किया जाता है कि तुम्हारे को एक्चुअली में पता है कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर तुम रट्टा मार तोते की तरह बस रट के आए हो, मीनिंग रट लिया, ये रट लिया, वो रट लिया, लेकिन समझ ही नहीं आता। तो भाई कैसे चलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन
सब पूछे नहीं आते, इसलिए सैम्पल पेपर तुम्हारे को हेल्प करता है बताने में कि आजकल का ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैम्पल पेपर तुम कोई भी ले सकते हो, बस ब्रांडेड लेना, कोई लोकल कंपनी की मत लेना। अरिहंत, ओसवाल, एडुकार्ड, इन सारे जो अच्छे होते हैं तो ये सब तुम ले सकते हो। इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तीनों ही अच्छे हैं। सेकंड आता है तुम्हारे को, इससे सिखाता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। 3 घंटे हैं ना मेरे पास, मैं कैसे अलॉट करूंगा। स्टार्टिंग के 20 MCQs, मेरे को इतना ही फिक्स टाइम देना है, कैसे पता चलेगा? क्या मेरे को एक्चुअली में MCQ से स्टार्ट करना है या फिर 6 मार्कर्स के, क्योंकि मैं पॉइंट भूल जाता हूं तो उसको मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, कैसे पता चलेगा? टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा कि मैं कितने देर में सॉल्व कर लेता हूँ एक्चुअली पेपर, सैम्पल पेपर से। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन में भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो मेरे चैनल पे जाके देखना कि कैसे एक्चुअली में पेपर प्रेजेंट किया जाता है। काफी सारे लोग क्या करते हैं ना कि सैम्पल पेपर जो है ना वो ऐसे सॉल्व करते हैं कि पता नहीं क्या यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, हाँ अपने स्कूल का यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, कैसे भी लिख रहे हैं अपने कॉपी में। वो अगर तुम प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, सैम्पल पेपर ही तो कराता है, अगर तुम्हारे को अभी से प्रैक्टिस नहीं होगा कि मेरे को एक्चुअली में एग्जाम में कैसे लिख कर आना है, तो कैसे होगा? हाँ, ऐसा नहीं होता कि भाई तुम इतने दिनों से आज तक तुमने कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस नहीं करा एंड एग्जाम में अचानक से तुम्हारे पास दिमाग आ जाएगा, ओह भाई मैं पूरा कहानी बनाकर BST में लिख रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में मैं अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में मेरे आइडियाज थॉट्स अच्छे से प्रेजेंट हो पा रहे पेपर में। कैसे होगी प्रैक्टिस? डायरेक्ट एक दिन में नहीं होता वो, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है, तो अभी से करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाओ एनालिसिस। जब तुम सैम्पल पेपर करोगे ना तब तुम्हारे को पता चलेगा कितनी औकात है तुम्हारी, कितना एक्चुअली में आता है, कितना तुमने पढ़ा है। तुम्हारे को वही बताएगा कि भाई सैम्पल पेपर कितना तुम्हारे से सॉल्व हो रहा है। एनालाइज करो, अपनी मिस्टेक्स करो। मिस्टेक्स जो होती है ना उसको एक कॉपी में लिखो कि मैंने ये गलत करा, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, मैंने आइडियाज़ को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करा, मैंने को एग्जाम्पल्स याद नहीं है, इसको कॉपी में लिखो एंड इन पे वर्क करो, तब जाकर इम्प्रूव होगा। एनालिसिस क्या होता है? जब तुम्हारे को पता होगी तुम्हारी गलतियां क्या है एंड तुम उन गलतियों पे वर्क करो। सिर्फ पता होने से नहीं होता, पता होना इज 50% एंड देन उन पे वर्क करना, इंप्रूव करना इज द अदर 50%। तो तुम्हारे को ये पूरा काम करना है, तब जाकर तुम्हारा ये थर्ड पॉइंट क्लियर होगा। एंड ये मिस्टेक मत करना कि भाई बिना सैम्पल पेपर किए तुम एग्जाम में बैठ गए या एग्जाम से 1-2 दिन पहले कर रहे हो, नहीं होगा भाई। तुमको एक तो इतनी डिमोटिवेशन फील होगी ना जब तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे को एक्चुअली में पता चलेगा कि कैसा पेपर आता है एंड मेरे से तो बन नहीं रहा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से सैम्पल पेपर स्टार्ट कर दो ताकि लास्ट में जाकर तुम्हारे को परफेक्शन जो होता है ना वो अचीव हो पाए। पॉइंट नंबर 4, इट्स नॉट दैट इजी। भाई तुम लोग में से अभी भी काफी लोग अपने को ओवर अचीवर समझते, ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हैं। तुम लोगों को लगता है कि भाई इतना आसान है यार, हम तो कर लेंगे, अभी तो 30 दिन बाकी है ना यार, लास्ट के 15 दिन में हम उखाड़ लेंगे, लास्ट डे ऑल नाइटर खींच के पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे एंड वहां फाड़ के आ जाएंगे। नहीं है भाई, उतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता ना यार सब कर लेते। अगर इतना आसान होता, तुम सही बताओ, क्या सबके 90% नहीं आ रहे थे? कैसे वो तुम्हारे क्लास का जो लेजेंड है, वो टॉपर है, सिर्फ उसके ही क्यों आ रहे हैं 90+ एंड बाकी सबके क्यों नहीं आ रहे? भाई क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी। तुम्हें पता है लेकिन तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। एक्सेप्टेंस सीखो, तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट इज टफ। मुझे पता है काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि भाई तुम्हारे को इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, घर में बहुत ख़राब इन्वायरमेंट हो चुका है, जो भी होता है शोर होता रहता है, घर में कोई पढ़ने नहीं देता है, डिस्टर्ब करता रहता है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत लोगों को हो रखे हैं, या फिर फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर बहुत टॉक्सिक तुम्हारा जो फ्रेंड ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, तुम्हारे को पढ़ने नहीं देता। तो भाई मुझे पता है यार, आई हैव बिन थ्रू दिस। मैं बताऊँ, मेरे 11th क्लास में एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आई वॉज एट द वर्ज ऑफ डाइंग, DYING। यस, यू हर्ड इट राइट। डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई मेरा खेल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। इस कंडीशन में मैं था अपने 11th के एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, ठीक है। मेरा कुछ नहीं हुआ था, पढ़ाई वढ़ाई, आई वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, मैं वहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से मैं घर आया ना, आई डिडंट वेस्ट अ सिंगल डे, नॉट अ सिंगल डे। मतलब उस इतनी हालत ख़राब कंडीशन में आई डिडंट वेस्ट अ सिंगल डे कि भाई मेरे को था कि मैं डेडिकेटेड हूँ, मेरे को नंबर लाने हैं, मेरे को टॉप करना है, मेरे को भाड़ में जाए क्या है, कैसा हो रहा है, क्या सिचुएशन है, भाड़ में जाए, मैं करके रहूँगा। एंड तुम्हारे को, तुमने एक बारी सोच लिया ना यार तुम कर सकते हो। एंड जो ये देख रहे हो ना 1,
एक दिन मैंने वेस्ट नहीं करा एंड माई रैंक इन कॉमर्स सेक्शन फॉर क्लास 11th वॉज रैंक 1। ठीक है, उस हालत में जब मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी हुई थी कि मैं मरने वाला था, इस हालत में भी मैं पढ़ के उस एक महीने में मैंने रैंक 1 अचीव करा। तो भाई अगर मैं कर सकता हूँ ना, उस कंडीशन में मैं कर सकता हूँ ना, तो तुम तो आराम से कर सकते हो, तुम कर सकते हो। बस तुम्हारे को 3 ही चीज़ देनी है भाई। मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ 3 चीज़ चाहिए मुझे तुमसे, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा डेडिकेशन एंड तुम्हारा डिसिप्लिन, और कुछ नहीं। तुम अगर ये 3 चीज़ें अच्छे से दे दोगे तो भाई तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। एंड जितनी भी मैंने ये 4 चीज़ें बताई तुम्हारे को, इसको ढंग से फॉलो करो, तब जाकर तुम्हारे नंबर आएंगे। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल मेंटरशिप, तुम मेरे ऐप पे आ सकते हो एंड ये वाला कोर्स ले सकते हो। इस पे 25 जनवरी तक 25% ऑफ है, कुछ ही दिन रह गए, तुम इसको ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुम्हारे को अगर कोई मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो तुम मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके लिए भी लेकर आऊँगा। अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी है मेरा शेड्यूल, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हारे को जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें दे पाऊँ। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुम्हारे से नेक्स्ट वीडियो में।